हेलो व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है थ्रू 3 पार्ट्स। तो उन सभी पार्ट्स का जो वीडियोस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। तो इन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में सीरियली अरेंज कर दिया है। आप वहाँ पे जाके सभी वीडियोज़ को एक साथ देख लीजिए तो आपको चैप्टर 1 जो है आराम से हो जाएगा। तो फिलहाल तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर 2 इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये जो टॉपिक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए, बहुत ही थोड़ोली इस चीज़ को आप समझ गए, तो आपको इस चीज़ को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड आई कैन एश्योर यू दैट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स सी इट। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा कंज्यूमर्स। तो इन इकोनॉमिकल टर्म्स एक कंज्यूमर का मतलब क्या है, लेट्स सी। तो इन इकोनॉमिकल टर्म्स अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स। तो हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें भूख लगती है, अभी हमें गर्मी लगती है, ऐसे डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हमारे जीवन में होते हैं। तो इन्हीं सब नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वी बाय गुड्स। जैसे अभी हमें भूख लगा तो हम मार्केट में जाके खाना ला के खा गए। तो इसी से क्या होगा, हमारा जो नीड्स एंड वांट है, जो नीड है, द नीड इज हियर हंगर। तो ये जो नीड है ये क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो अभी इस स्टेटमेंट में एक वर्ड पे आप गौर कीजिए बहुत ही अच्छे से, वो है सेटिस्फाई। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस चैप्टर, द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस वर्ड इटसेल्फ, दैट इज सेटिस्फैक्शन। ये कैसे, देखिए अभी हम मार्केट में जाके गुड्स बाई करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। फॉर व्हाट रीजन? द रीज़न इज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, अभी जैसे हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, फिर क्वांटिटी हो गया, हर चीज़ को हम मेजर करते हैं। तो क्या हम इस सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकते हैं? यस वी कैन, एंड वी विल डू दिस थ्रू दिस टू अप्रोचेस। यानी कि एक कंज्यूमर को एक गुड बाय करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम मेजर करेंगे थ्रू दिस टू अप्रोचेस, जो कि है पहला द कार्डिनल अप्रोच और दूसरा द ऑर्डिनल अप्रोच। तो इस वीडियो में हम मेनली कार्डिनल अप्रोच के बारे में ही बात करेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच हम थोड़ी देर बात करेंगे, मीन्स आफ्टर सम वीडियोस वी विल कवर द ऑर्डिनल अप्रोच, लेकिन फिलहाल हम कार्डिनल अप्रोच से पढ़ते हैं। तो इन कार्डिनल अप्रोच हम क्या करते हैं, इस सेटिस्फैक्शन को किसके थ्रू मेजर करते हैं? हाउ डू वी मेजर सेटिस्फैक्शन? थ्रू दी कार्डिनल अप्रोच। हम सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल अप्रोच के थ्रू कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर दिस थ्रू यूटिलिटी। यानी कि एक गुड को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट विल बी डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हम इन द नेक्स्ट सेक्शन और भी अच्छे से और भी थोड़ली डिस्कस करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच। तो आप प्रीवियस पार्ट से याद कीजिए दैट इन कार्डिनल अप्रोच वी मेजर सेटिस्फैक्शन थ्रू यूटिलिटी। ठीक है, तभी ये यूटिलिटी है क्या, व्हाट इज अ यूटिलिटी? हम यूटिलिटी बोलने से क्या समझते हैं? तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कमोडिटी ले लिया आइसक्रीम। ठीक है, अभी एक सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव आइसक्रीम्स, एंड यू हेट आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यू हेट आइसक्रीम्स। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ दैट आइसक्रीम इज ऑफ सम यूटिलिटी फॉर मी। क्यों? बिकॉज I love ice creams and it has the satisfying power to satisfy my want। यानी कि
आइसक्रीम जो मेरा वांट है उस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है, बिकॉज आई लव आइसक्रीम। ऑन द अदर हैंड आइसक्रीम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आपके लिए आइसक्रीम डज नॉट हैव एनी सेटिस्फेक्शन पावर। तो इसीलिए आइसक्रीम विल बी ऑफ नो यूटिलिटी फॉर यू, क्योंकि आपको ये पसंद ही नहीं है, इट कैन नॉट सेटिस्फाई योर वांट, इसीलिए इट विल बी ऑफ नो यूटिलिटी फॉर यू। बट ऑन द अदर हैंड मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो इसीलिए आइसक्रीम विल बी ऑफ सम यूटिलिटी फॉर मी। तो अभी आपने एक वर्ड अगर नोटिस किया हो, आई सेड सम, इट विल बी ऑफ सम यूटिलिटी फॉर मी। तब इस यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करें? ठीक है, मुझे यूटिलिटी दे रहा है, तो मुझे कितना यूटिलिटी दे रहा है, हाउ डू वी मेजर दिस? तो वी मेजर यूटिलिटी थ्रू यूटिल्स, हम यूटिल्स के थ्रू यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम बोल सकते हैं 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, 40 यूटिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आता है, तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को एक यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। तो इन सब का एक स्टैंडर्ड है, दे हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ डिराइवेशन। लेकिन यूटिल्स का ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन। यूटिल्स का जो कैलकुलेशन है, इट कम्स फ्रॉम यूटिलिटी, यूटिलिटी कम्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो हम सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करें? ओके, इट इज गिविंग मी सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करें? वी कैन नॉट मेजर सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए जो यूटिल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज एन ऑल्टरनेटिव। व्हाट इज दैट ऑल्टरनेटिव? द ऑल्टरनेटिव इज प्राइस और मनी। कैसे? अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, हम आइसक्रीम एज अ कमोडिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम अभी ये डिराइवेशन बहुत ही सिंपल टर्म से करते हैं। लेट्स टेक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम एज अ कमोडिटी। अभी हम इस केस में एक कंडीशन ले लेते हैं कि 1 यूटिल्स इक्वल टू ₹1। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स। ठीक है, ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल्स, ये हमने कंडीशन ले लिया आइसक्रीम के लिए। तो अभी एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं और आप दोनों एक शॉप पे गए। ठीक है, तो अभी शॉपकीपर ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, हमने कहा आइसक्रीम दे दो। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेट्स से वी हैव एन ऑप्शन टू पे फॉर द आइसक्रीम एज पर आवर विश, कि हम अपने विश के बेसिस पे उस शॉपकीपर को आइसक्रीम के लिए पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जाके शॉपकीपर को बोला दैट आई विल पे ₹20 फॉर माई आइसक्रीम, कि मैं आइसक्रीम खरीदूंगा आपसे और मैं आपको ₹20 दूंगा। आप भी गए मेरे साथ, आपने कहा ठीक है मैं भी आइसक्रीम खरीदूंगा, लेकिन मैं ₹10 दूंगा उस आइसक्रीम के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको किसके थ्रू रिफ्लेक्ट किया? थ्रू द प्राइस। इट मीन्स दैट ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे ऑफर किया है, इसका मतलब इट इज़ गिविंग मी मोर सेटिस्फेक्शन। लेकिन आपने पैसा जो है कम ऑफर किया है, इट मीन्स दैट इट इज़ गिविंग यू लेसर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अभी इसको इस कंडीशन में पुट करते हैं। ₹1 इक्वल टू 20 यूटिल्स, तो ₹20 इक्वल टू 20 यूटिल्स। सिमिलरली ₹1 यूटिल्स, ₹10 इक्वल टू 10 यूटिल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्शन, यानी कि यहाँ पे हमने यूटिल्स को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया? वी डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रू द प्राइस और द मनी दैट वी आर ऑफरिंग। ठीक है, एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मुझे आइसक्रीम पसंद है, इट कैन सेटिस्फाई माई वांट, इट इज ऑफ सम यूटिलिटी। आपको पसंद नहीं है, इट कैन नॉट सेटिस्फाई योर वांट, इट इज ऑफ नो यूटिलिटी फॉर यू। ठीक है, इसको मेजर कैसे करें? जैसे हर चीज़ को मेजर करना होता है, हम ठीक है मैं बोल रहा हूँ मुझे यूटिलिटी है, आई एम डिराइविंग सम यूटिलिटी, उसको मेजर कैसे करें? वी विल मेजर इट थ्रू यूटिल्स। तो यूटिल्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए यूटिल्स के कैलकुलेशन में हम किसका हेल्प लेते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ प्राइस एंड मनी। तो ये कैसे होता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी आर ऑफरिंग leads to the utils that we are deriving। तो यहाँ पे जैसे मैंने ₹1 इक्वल टू 1 यूटिल्स दिया है, यहाँ पे वेरियस कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे ₹1 इक्वल टू 5 यूटिल्स हो सकता है।
तब जो सेटिस्फेक्शन है वो कुछ और होगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जो कंडीशन है ये चीज़ हमें डिराइव करता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्डिनल अप्रोच का यूटिलिटी। तो इसका और भी बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले आप यूटिलिटी को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी पढ़ने में आपको कोई तकलीफ ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए एक और बार। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। तो जाने के पहले लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हुआ तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई विल आंसर यू देयर इफ़ एनी डाउट परसिस्ट। तो ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू।